नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल CK.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से हरियाणा राज्य की मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, जिसे कन्यादान योजना के नाम से भी जाना जाता है, की जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, इस योजना में 13 अक्टूबर 2021 से बदलाव किया गया है। तो आइए जानें इस योजना की विस्तृत जानकारी। हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में संचालित विवाह शगुन योजना में 13 अक्टूबर 2021 से बदलाव किया और बदलाव के तहत नियम बनाए गए हैं। उनका फ़ायदा योजना के लाभार्थियों को वर्ष 2022 से प्राप्त होगा और योजना का उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के परिवारों की कन्याओं के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। और हरियाणा कन्यादान योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि योजना की पात्रता के दायरे में नहीं आने वाले सभी वर्ग के परिवारों की BPL श्रेणी की जो परिवार हैं, उनकी कन्याओं को भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। पहले इस योजना के अंतर्गत SC और BC कैटेगरी के कन्याएं शामिल की जाती थी। अब इस योजना का लाभ सभी वर्गों के BPL श्रेणी के कन्याओं को प्राप्त होगा। और योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता सूची में जो भी नहीं आती हैं महिलाएं, जिन पात्रता सूची की श्रेणी में नहीं शामिल किया गया है, जिन्हें उन परिवारों की कन्याओं को विवाह की तिथि से 30 दिन के अंदर योजना में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। और यदि निर्धारित समय अवधि के बाद आवेदन करते हैं तो योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। और इसके अतिरिक्त विवाह शगुन योजना की राशि में भी बदलाव किया गया है। पहले SC कैटेगरी और टप्परवासी समुदाय के BPL श्रेणी की कन्याओं को 51,000 रुपये सहायता राशि प्रदान की जाती थी और उसको बढ़ाकर अब 2022 से 71,000 कर दिया गया है। तो हालांकि इस योजना के हरियाणा राज्य के विवाह कन्यादान योजना के अंतर्गत सभी वर्गों के जो महिलाएं हैं, उनके लिए विवाह शगुन की राशि अलग अलग निर्धारित की गई है। तो इस योजना के अंतर्गत आवेदन के लिए पात्रता निर्धारित की गई है। पात्रता के अंतर राज्य के सभी वर्गों के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को इस योजना के पात्रता सूची में शामिल किया गया है। और परिवार की वार्षिक आय जिनकी 1,80,000 से कम होनी चाहिए, उन परिवार की कन्याओं को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। और योजना के अंतर्गत BPL श्रेणी के अंतर्गत आने वाले परिवारों की विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित महिला के स्वयं विवाह के लिए या महिलाएं, अनाथ और बेसहारा युवतियों को शामिल किया गया है। और इसके अतिरिक्त दिव्यांग, यदि जोड़े में दोनों भी दिव्यांग हैं तो उनके लिए कोई भी आय की बाध्यता नहीं है, पारिवारिक आय की, उन्हें इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। और हरियाणा राज्य के लिए खेल में भाग लेने वाली सभी वर्गों की आय समूह, उनके कितने भी 1,80,000 से ज़्यादा भी यदि उनके परिवार की वार्षिक आय है तो भी उनको इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। ये स्पोर्ट्स वुमेन जो होंगी हरियाणा राज्य के लिए स्टेट लेवल पर खेलेंगी। और सभी आय समूह के दिव्यांग महिलाओं को इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा। उनके लिए पारिवारिक आय की बाध्यता नहीं निर्धारित है। और सभी आय समूह की BPL और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के परिवारों की युवतियों को इस योजना के तहत शामिल किया गया है। और सामूहिक विवाह करने वाले कोई भी आय समूह के हों, यदि सामूहिक विवाह करते हैं तो
न्यूनतम 10 जोड़ों को जो आवेदन करेंगे इस योजना के अंतर्गत विवाह इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। और सभी आय समूह के बीपीएल वर्ग की युवतियाँ जो कि ऊपर लिखित पात्रता श्रेणी के अंतर्गत नहीं आती हैं, किंतु अपने विवाह की तारीख के 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाती हैं इस योजना के तो योजना के तहत जो है उन्हें पात्रता की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। और विवाह जोड़े में वधू की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और वर की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होना आवश्यक है, तभी इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। और योजना के आवेदन फॉर्म के साथ आधार कार्ड की फोटोकॉपी और हरियाणा राज्य के मूल निवासी होने का निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाते के विवरण के लिए बैंक पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी और श्रेणी के आधार पर यदि तलाकशुदा है तो तलाकशुदा होने का प्रमाण पत्र, दिव्यांग है तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र और विधवा है तो विधवा होने की दशा में पति की मृत्यु के होने का प्रमाण पत्र और स्पोर्ट्स वुमेन होने का प्रमाण पत्र आदि जो है ये सारे प्रमाण पत्र भी आवेदन फॉर्म के साथ लगाने होंगे। और आवेदक के परिवार की आय का प्रमाण पत्र और विवाह प्रमाण पत्र, विवाह होने के बाद भी प्रमाण पत्र को इस योजना के तहत जो है जमा करना होगा, तभी जो है शेष राशि दी जाएगी। और राशन कार्ड की फोटोकॉपी लगानी होगी, जन्म प्रमाण पत्र और आयु प्रमाण पत्र और विवाह जोड़े का संयुक्त पासपोर्ट साइज फोटो भी आवेदन फॉर्म के साथ लगाना होगा। और इस योजना के तहत जो है जो विवाह सहायता राशि दी जाती है उसमें बदलाव किया गया है। बदलाव के तहत जो है एससी और निराश्रित महिलाएं और अनुसूचित जाति की महिलाएं और टप्परवासी समुदाय की महिलाओं को पहले इस योजना के तहत 51,000 रुपये दिए जाते थे, जिसे अब बढ़ाकर 71,000 कर दिया गया है। और जिसमें से 71,000 में से 66,000 जो है विवाह के अवसर पर या विवाह के पहले प्रदान किया जाएगा, वितरित किया जाएगा। और शेष जो 5,000 की राशि है वो विवाह प्रमाण पत्र, विवाह रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जमा करने के बाद आपको 6 महीने के अंदर, विवाह के 6 महीने के अंदर विवाह रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। उसके पश्चात जो है 5,000 की राशि वितरित की जाएगी। और इस योजना के तहत जो है सभी बीपीएल श्रेणी की महिलाओं को 11,000 रुपये, सभी वर्गों के जो बीपीएल श्रेणी की महिलाएं हैं उन्हें 11,000 रुपये पहले दिए जाते थे विवाह सहायता राशि के रूप में, उसे अब बढ़ा करके 31,000 कर दिया गया है, 31,000, जिसमें से 21,000 जो है वो विवाह के अवसर पर या विवाह के पहले प्रदान किया जाएगा। और शेष जो 3,000 की राशि है उसे विवाह की तारीख से 6 महीने के अंदर मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जमा करने के बाद 3,000 की राशि प्रदान की जाएगी। और इसके अतिरिक्त जो है इस योजना में यदि किसान है उनके पास जो है 2.5 एकड़ से कम भूमि होनी चाहिए, तब वो भी इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे किसान परिवार। और इस योजना में आवेदन के लिए जो है अपने निकट के अंत्योदय केंद्र में जाना होगा, ऑनलाइन वहीं से फॉर्म भरा जा सकेगा। और आवेदन के लिए जाते वक्त डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी और आवेदक अपना फ़ोटो साथ लेकर जाएंगे। और अंत्योदय केंद्र के कर्मचारी की आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद आवेदन पावती रसीद प्राप्त करना आवश्यक है, वहाँ से लेना आपको आवश्यक होगा, क्योंकि इसी आवेदन प्राप्ति रसीद संख्या की सहायता से आप तो अंत्योदय केंद्र में जाकर अपने आवेदन स्वीकृति का पता कर सकते हैं। और आवेदन स्वीकार हो जाने के बाद योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि जो है आवेदक के बैंक खाते में प्रत्यक्ष हस्तांतरण
माध्यम से जो है ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट डेबिट ट्रांसफ़र प्रक्रिया के माध्यम से। इस प्रकार से जो है इस योजना के तहत आवेदन की राशि प्राप्त की जा सकेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल CK.com को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।